श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट ने उड़ान भरी 16 सैटेलाइट्स को लेकर। उम्मीदें बहुत थी, लेकिन कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि मिशन प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। और सबसे चिंता की बात यह थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारत की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसी के लिए ये एक पैटर्न बन रहा था। लगातार दूसरी बार एक बड़ी नाकामी। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस हाई प्रोफाइल नाकामी के पीछे की वजह क्या थी। ये था मिशन PSLV-62। इसका काम था एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 15 दूसरे छोटे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाना। लेकिन अपने सफर के तीसरे स्टेज में रॉकेट के रोल रेट में एक गड़बड़ी पाई गई और बस वो अपने रास्ते से भटक गया। नतीजा, मिशन फेल। और यहीं पर बात और भी सीरियस हो जाती है, क्योंकि ठीक ऐसा ही कुछ पिछले मिशन PSLV-C61 के साथ भी हुआ था। मई 2025 में वो भी अपने तीसरे स्टेज में ही फेल हुआ था। अब जनवरी 2026 में C62 भी तीसरे स्टेज में फेल हो गया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी गहरी प्रॉब्लम का संकेत? और जब एक ही तरह की गलती बार बार होती है तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं उठते। उंगलियां अब इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था की कार्यप्रणाली पर उठने लगी हैं। देश के एक बड़े अखबार के एडिटोरियल ने लोगों की भावनाओं को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखा। उन्होंने लिखा, टैक्स देने वाली जनता और कमर्शियल पार्टनर्स को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर गड़बड़ हुई क्या। और ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है जब हमें पता चलता है कि पहले मिशन की फेलियर रिपोर्ट कभी पब्लिक ही नहीं की गई। तो अब इसरो के सामने कई बड़ी चिंताएं खड़ी हो गई हैं। पहली, क्वालिटी कंट्रोल। क्या रॉकेट के डिजाइन में कोई कमी है या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और चेकिंग में कोई चूक हो रही है? दूसरा, इसका कमर्शियल असर। अगर PSLV के भरोसे पर सवाल उठता है तो इसका इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू सकता है और ये मार्केट में कम कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और तीसरा, कल्चर में बदलाव। क्या इसरो, जो कभी अपने साइंटिफिक खुलेपन के लिए जाना जाता था, अब एक ज्यादा बंद ब्यूरोक्रेटिक संस्था बनता जा रहा है? तो ये थी एक ऐसी व्यवस्था की कहानी जो दबाव में थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये उस दिन की इकलौती कहानी नहीं थी। अब रॉकेट से हटकर देश की अर्थव्यवस्था पर आते, जहां एक अलग ही तरह का स्ट्रेस टेस्ट चल रहा था। तो दिसंबर के रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई के आंकड़े आए। नंबर था 1.33%। पहली नज़र में ये बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब महंगाई कंट्रोल में है, रिजर्व बैंक के टारगेट से भी काफ़ी नीचे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल के दाम जो बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उन्हें हटाकर देखते हैं, जिसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, तो वो आंकड़ा है 4.8% और ये पिछले 28 महीनों में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक पूरी तरह से अलग कहानी बताता है। तो हमारे सामने एक पहेली है। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी जो अखबारों में छपता है वो कम है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी की अंदरूनी मजबूती बताता है वो बढ़ रहा है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो क्या करें? इकोनॉमी के इस प्रेशर कुकर से निकलकर अब हम एक और तरह के तनाव की बात करते हैं, पॉलिटिकल तनाव। ये तस्वीरें केरल की हैं, जहां कोई और नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन खुद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। उन्होंने इस विरोध को अस्तित्व की लड़ाई का नाम दिया। उनका सीधा आरोप था कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है और उसे उसके हक का पैसा नहीं दे रही है। और ये सिर्फ केरल की बात नहीं थी। एक तरफ राज्य सरकारें केंद्र से अपने हक के लिए लड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठा रहे थे। मतलब देश में अलग अलग स्तरों पर एक तनाव का माहौल था। तो एक फेल होता रॉकेट, इकोनॉमी के उलझा देने वाले आंकड़े और सड़कों पर होता एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इन सभी घटनाओं को जो एक धागा जोड़ता है वो है इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस की परीक्षा। मतलब हमारे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं एक ही दिन एक बड़े टेस्ट से गुजर रही थी। सोचिए, स्पेस में इसरो की रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का टेस्ट हो रहा था। इकोनॉमी में हमारे पॉलिसी मेकर्स महंगाई के कंफ्यूजिंग सिग्नल से जूझ रहे थे। और पॉलिटिक्स में हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते की परीक्षा हो रही थी। हर सिस्टम पर दबाव था, हर सिस्टम से जवाबदेही मांगी जा रही थी। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ उस एक दिन का नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है।
जब बड़ी बड़ी संस्थाओं पर से भरोसा हिलने लगता है, तब जवाबदेही का असली मतलब